वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है जी। क्या ये हमने यहाँ क्या हमने शुरुआत की है सर ये वृक्षारोपण करके कि ताकि हम अपने वार्ड को साफ सुथरा सुंदर बना सकें और हरियाली भी रहे ताकि जीवन भर लोग बाग इसको याद करें। अभी अतिक्रमण को लेकर आप कुछ कह रही थी मैम? जी, अतिक्रमण के हमारे बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो रहा है। सेंट्रल स्पाइन में है लोग बाग, वो ऐसा नहीं है कि कुछ अनैतिक तत्व हैं वो यहाँ आके रह रहे हैं, जो कि वहाँ गलत एक्टिविटीज़ हो रही हैं। वहाँ दारू है और सप्लाई भी होती है वहाँ लेडीज़ की। और एक हमारे जो पावर हाउस है उसके पास भी झोपड़ियाँ हैं, वहाँ दारू बिकती है साहब, और वहाँ भी अनैतिक कार्य होते हैं। कभी शाम को वहाँ गाड़ी आती हैं और काफ़ी लेडीज़ वहाँ से जाती हैं। उसमें कंप्लेंट आपने पूरी मैंने की थी, मैंने निगम में की है, निगम से दस्ता भी आया था एक दिन, उनको थोड़ी देर हटाया लेकिन वो हटे नहीं, फिर वापस वहीं आ गए वो। अभी जेडीए में भी मैंने कर रखी है कंप्लेंट हटाने की, लेकिन अभी वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई जेडीए से। सरकार को कोई मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे माध्यम सरकार को मैं यही है कि जो हम जो नहीं कर पा रहे हैं, हम वैसे तो हम स्वयं ही बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे जो साथी हैं सब, लेकिन सरकार से यही हमारी विनती है कि जो अतिक्रमण है, जो झोंपड़ियाँ हैं, जो कॉरिडोर को हमारे गंदा कर रखा है और जगह जगह गाय चारा डालने वाले आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हालत हो रही है उससे, जो कि हमारे वार्ड की सुंदरता है वो नष्ट हो रही है, जिसको हम बहुत अच्छी तरह से हमारे जो पब्लिक हैं, हमारे जो एक्टिव मेंबर हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार से हमारी यही है कि जो हम नहीं कर सकते वो सरकार हमारा साथ दे और वो करे उसको फंड को लेकर फंड तो कर हो जाएगा, वो कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या है थोड़ा सा हम भी नहीं प्रेशर डाल रहे क्योंकि निगम की स्थिति हमें भी पता है, इसलिए उसको अभी ज़्यादा नहीं कर सकते। मार्च के बाद अगर नहीं करेंगे तो फिर हम हल्ला बोलेंगे सर, क्योंकि उसके बाद तो करना ही पड़ेगा उनको। हम भी कितना वेट करेंगे और पब्लिक भी कितना वेट करेगी, ये चीज़ है सर। और मैं इन सबके लिए जो सहयोग प्रदीप जी ने किया है या आगे भी इन्होंने करने का वादा किया है, तो मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रदीप जी का। थैंक यू प्रदीप जी। आज विद्याधर नगर सेक्टर 8 में तुलसी चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक एवं समाज सेवी श्री प्रदीप शर्मा के सानिध्य में स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय पार्षद सुमन गुप्ता रही। कार्यक्रम में क्षेत्रीय लोगों ने बढ़ चढ़कर वृक्षारोपण किया और प्रदीप शर्मा की काफ़ी सराहना की। इस दौरान प्रदीप शर्मा जी द्वारा टीम 10 के संचालक सुनील अग्रवाल को 25,000 रुपये का चेक भेंट किया गया। वृक्षारोपण के दौरान पार्षद सुमन गुप्ता, तुलसी चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक प्रदीप शर्मा, माई हेल्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष सूरज चोपड़ा, टीम 10 के सुनील अग्रवाल और कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। किस अपने खुद के बिहाफ पे या चैरिटी के ऊपर? ये वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है वो हमारे जो माननीय जो पार्षद है सुमन गुप्ता जी, तो इनका जो इनकी ईमानदारी, इनका जो विजन, इनका जोश, इनकी भावना और जो इन्होंने तहलका ही कहूँगा कि जो मचाया है अभी 2 महीने में जब से जीत के आई है, तो पूरे वार्ड की जो है
पलट दिए इन्होंने। तो ये हमारा भी धर्म बनता है, जो इतने भी हम NGOs हैं इस एरिया के, कि हम भी इनको तन मन धन से इस कार्य में, इस नेक कार्य में इनका सपोर्ट करें। इसी दौरान हमें सुशील जी अग्रवाल टीम 10 वाले मिले, जो कि वही काम कर रहे हैं जो कि मैडम करवाना चाहती है। और नगर निगम के पास सीमित साधन है और कर्मचारी भी जो है वो फांस काटना जिसको कहते हैं, वो मतलब सरकारी कर्मचारियों में और विशेष करके इनमें जो है ये जो कर्मचारी सफाई कर्मचारियों में बहुत ही ज़्यादा मतलब फांस काटने की आदत है। तो इसको देखते हुए हमने बीड़ा उठाया कि इस कार्य को क्यों न स्वयं के खर्चे पे चौकटी से लेबर बुला करके हम समय समय पे हम करवाते रहते हैं। लेकिन जब इस बार टीम 10 का जो जज्बा देखा तो हम नतमस्तक हो गए, हमने नमन किया उनको बारंबार। और उसी के अंतर्गत जो है हमने इसको क्षेत्र का सफाई का बीड़ा उठाया। सबसे पहले हमने कचरा पात्र दिए मैडम को और 5 कचरा पात्र दिए। भारत विकास परिषद जिसका कि मैं जयपुर का प्रमुख हूँ, तो उसका भी हमने 5 कचरा पात्र और 2 ट्रॉलियाँ हमने मैडम को भेंट की। उससे प्रेरणा लेके फिर और भी इनके पास में आज सैकड़ों की संख्या में इनको सहयोग मिल चुका है। सैकड़ों की संख्या में इनको कचरा ड्रम मिल चुके हैं और इस ट्रॉलियाँ भी खूब आ रही है कचरा। तो लोगों में एक ज्योति सी जग गई है। तो प्रेरणा जो एक ऐसा है कि मेरा नाम भी प्रदीप है, तो लोग कहते हैं कि भाई तू दिया है, दीपक है, तो तू जल जाता है तो साथ वाले दिए अपने आप जल जाते हैं। तो मैं तो एक छोटा सा दिया हूँ, मैंने 5 ड्रम दिए। हमारे बहुत बड़े दानवीर कर्ण बैठे हैं हमारे 6 सेक्टर में, सुधीर जी अग्रवाल, उन्होंने 100 ड्रम दे दिए। मैं भौचक्का रह गया। 4 लाख रुपए का एक साथ में उन्होंने दान जो है इस तरह से कर दिया कि मतलब कोई आदमी जो है बहुत बड़े दिल वाला ही मतलब ऐसा काम कर सकता है। मैं भी ईश्वर की सेवा में ही लगा हुआ हूँ। विभिन्न संस्थाओं से भंडारा भी हम लोग चलाते हैं, गौशाला भी हम लोग चलाते हैं और इस क्षेत्र में भी तुलसी योग भवन जो है, सत्संग योग भवन का हमने और टॉयलेट बाथरूम का पब्लिक के लिए हमने करीब 25 लाख रुपए की लागत से यहाँ क्षेत्र में भी हमारे तुलसी चैरिटेबल ट्रस्ट ने निर्माण करवाया है। तो इसको भी इसी के तहत जो है मैंने 25,000 रुपये आज जो है मैं अभी जो है दे करके और इसका शुरुआत मैंने की है। तो इस सेक्टर में सफाई अभियान की और भी उससे प्रेरणा लेके 5-5 हज़ार के हमारे कंट्रीब्यूशन और भी आ रहे हैं। अभी विजय वर्गीय जी हमारे 5/4 उन्होंने 5,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन दिया है। हमारे अनिल जी डानेवाला उन्होंने 5,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन दिया है। तो अब क्या प्रेरणा लोगों को मिलेगी स्वतः। हम चाहते हैं कि 500 रुपये चाहे हर घर से दे, लेकिन उसका इन्वॉल्वमेंट हो कि मेरे घर के सामने कोई गंदगी मैं नहीं फेंकूँ, कोई गंदगी नहीं फैलाए, इसके लिए वो थोड़ा अवेयरनेस हो। हमको हर घर को जोड़ना है। हम ये भावना से चाहे कोई 1 रुपया पैसा तो वहीं से है जहाँ से आएगा, लेकिन 1 रुपया भी अगर आता है तो उसका 100 रुपया और उसका 1 रुपया बराबर है। तो हम चाहते हैं 1-1 रुपया भी अगर, तो आज 500-500 रुपया भी उसी तरह से अगर घर से इसका नेक कार्य के लिए आता है तो हम बहुत खुश होंगे। प्लांटेशन के बारे में क्या? प्लांटेशन का तो सबसे बढ़िया फ़ायदा यही है कि हमें जीने के लिए बिना ऑक्सीजन के कैसे जिया जाएगा। और हम जो नष्ट कर रहे हैं गाड़ियाँ और हर तरह का यूज करके, हमें एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि हर महीने लगाना चाहिए, बच्चों की सालगिरह पर लगाना चाहिए, जन्मदिन पर लगाना चाहिए, विवाह वर्षगांठ पर लगाना चाहिए और उसको गोद के रूप में मतलब बच्चे के रूप में पालना चाहिए। जब वो बड़ा हो जाता है तो हमें कुछ देता ही देता है। और आज लगाएंगे तो हमारे बच्चे यूज करेंगे और जो हमारे बुजुर्ग लगा गए उनको हम यूज कर रहे हैं। इसलिए प्लांटेशन तो, और रही पर्यावरण की ये पॉलीथीन तो बहुत ही बुरी चीज़ है, ना गलती है ना सड़ती है, पर्यावरण को नुकसान करती है। और हमारे बुजुर्ग तो पहले घर से जाते थे, एक थैला और एक डंडा जरूर संग होता था। कोई भी सामान लाते थे, हमारे बाबा जाते थे, पिताजी जाते थे, कोई भी सामान कभी भी पॉलीथीन में नहीं लाते थे। और आज मेरी पत्नी तो पॉलीथीन से कोई चीज़ लेती नहीं है, मैं थैले बना रखा था। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि पॉलीथीन का यूज यूज ही नहीं करें। कम से कम क्या होता है, जब किसी चीज़ को करना है तो यस और नो में होता है। और ऐसे ही पर्यावरण के लिए पेड़ पौधों को बचाना और लगाना और उनकी देखभाल करना हमें करनी चाहिए। जब ही हम यहाँ जिंदा रह पाएंगे, जब भी हमारा इस देश में आने का
जन्म लेने का कुछ तो सार्थक करें हम अपना। एक बार अपना नाम बोलिए सर। प्रभात गुप्ता है, भारत विकास परिषद का अध्यक्ष हूँ मैं, अम्बावाड़ी शाखा का। क्या प्रोग्राम है एक बार बताइए। आज माई हेल्थ फाउंडेशन ट्रस्ट और तुलसी चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है विद्याधर नगर सेक्टर 5 में, जिसमें भारत विकास परिषद का भी सहयोग है, टीम 10 का भी सहयोग है और यहाँ के स्थानीय निवासियों का बहुत बड़ा अच्छा सहयोग रहा, जिसमें साफ़ सफाई करवाई यहाँ पे और वृक्षारोपण किए, 51 पौधे लगाए हैं और उनकी जिम्मेदारियाँ ली है सभी साथियों ने मिलकर के। और साथ में एक संकल्प लिया है कि हम पॉलीथीन का उपयोग न करके कपड़े का बैग का उपयोग करेंगे और ये पर्यावरण के लिए दोनों पहल बहुत आवश्यक है। वृक्षारोपण भी आवश्यक है और हमें पॉलीथीन को बहिष्कार करना भी आवश्यक है, कपड़े के बैग को काम में लेकर के, और इसको जीवन में अपनाने की भी सख्त आवश्यकता है। ये ही हमारे आने वाले बच्चों के लिए एक सुरक्षित पर्यावरण छोड़ेगा, अन्यथा ये पर्यावरण दूषित होता हुआ जा रहा है, जीना मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद। जय भारत।